वेलकम बैक बच्चों। आज हम एरर का टॉपिक देखेंगे। एरर, फर्स्ट थिंग, एरर क्या है? एरर मीन्स इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। देखो, फिजिक्स में कोई भी मेजरमेंट अगर करना है या कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो उसमें एरर तो आने ही वाली है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि 100% वो करेक्ट ही हो। तो उसमें मेजर्ड वैल्यू कुछ और होगी और एक्चुअल वैल्यू कुछ हो। इनमें का जो डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे एरर। एरर ये एक्यूरेसी वर्ड के अपोजिट है। एक्यूरेसी, अब सिंपल, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी एरर कम होगी, बराबर? या एक्यूरेसी अगर कम है तो एरर ज्यादा होगी। एरर कैसे कैलकुलेट करना है? एरर हमेशा इसका सिंपल बेसिक फार्मूला ऐसे यूज करेंगे। एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, और इसको मॉड्यूलस में ले लेना है। अब एरर प्लस भी हो सकती है, एरर माइनस भी हो सकती है। सपोज कोई एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसे एक रॉड है, इसकी एक्चुअल लेंथ है सपोज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो अब कोई बच्चे ने इसकी लेंथ मेजर कर लिया, सपोज फॉर एग्जांपल 20.2 सेंटीमीटर ऐसे मेजर कर लिया। तो अब इसमें एरर कितनी आई? इसमें एरर आई 0.2 की एरर। एरर कितनी है इसमें? 0.2 सेंटीमीटर की एरर। तो कोई बच्चे ने उसको ज्यादा मेजर कर लिया, किसी ने कम मेजर कर लिया, सपोज ऐसे मेजर किया 19.5 सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट में एरर कितनी आ गई फिर? 0.5 सेंटीमीटर, बराबर? तो ऐसे एरर पॉजिटिव भी हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है। एरर कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे बेसिक सिंपलेस्ट फार्मूला, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसी को बाद में हम एब्सोल्यूट एरर बोलने वाले हैं। ओके, तो एरर, इसके टाइप्स क्या क्या है? एरर्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट टाइप है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, अब इसमें सिस्टमैटिक एरर फर्स्ट और सेकंड रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में फिर से इसमें और टाइप्स देखो। फर्स्ट इसमें आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगी? सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए अगर उसी में फॉल्ट है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उससे जो एरर क्रिएट होगी तो वो एरर को बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा टाइप है इसमें imperfection, imperfection in experimental techniques, experimental techniques। इसमें एरर आ सकती है। अब ठीक है, चलो इंस्ट्रूमेंट तो ठीक ठाक है इंस्ट्रूमेंट, बट उसमें अगर कोई इम्परफेक्शन है, मतलब हमारी तरफ से कोई इम्परफेक्शन आ रहा है, कुछ सेटिंग्स है वो प्रॉपरली नहीं हुए हैं, उसमें इम्परफेक्शन है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, तो उससे जो एरर क्रिएट होगी उसको इम्परफेक्शन एरर बोलेंगे। और थर्ड टाइप है इसमें ही पर्सनल एरर। पर्सनल, या इसको ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर। अब ये एरर कैसे आएगी? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे
तो हमारी तरफ से सपोज ये एक थर्मामीटर है, ओके, तो थर्मामीटर तो ओके है, अब इसमें तो कोई सेटिंग वगैरह नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट ओके है। तो मैंने सपोज टेम्परेचर मेजर किया, फॉर एग्जांपल 20.11 20.1 डिग्री सेल्सियस, और जस्ट मेरा ऐसा देखने में, सपोज उसको पैरालैक्स भी बोलते हैं, पैरालैक्स देखने में ऊपर नीचे हो गया, मैंने लिख लिया 22.2 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 0.1 डिग्री सेल्सियस की जो एरर आई वो हमारी वजह से, इंस्ट्रूमेंट ओके था, उसमें सेटिंग नहीं थी, पर्सन या ह्यूमन की वजह से, या एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से जो एरर आएगी वो पर्सनल एरर। तो अब इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? सपोज अब इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर पता चल गया हमको ये इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको चेंज कर सकते हैं अगर पता हो तो। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इम्परफेक्शन मतलब इसमें फिर हमको परफेक्ट होना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के सब टेक्निक्स अच्छे से उसका स्टडी करना होगा, तब एक्सपेरिमेंट करना होगा। पर्सनल एरर, केयरफुली एक्सपेरिमेंट करना होगा, सब बातों का ध्यान रखना होगा, ओके। दूसरी टाइप की एरर है इसमें रैंडम एरर, रैंडम एरर। अब रैंडम इसके नाम में ही सब है, रैंडम एरर, ये रैंडमली हो जाएगी एरर, इसमें ज्यादा मीन्स रेमेडीज नहीं कर सकते। रैंडम एरर मीन्स क्या? जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सपोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें सडनली लाइट चलेगी, या फिर सडनली कभी वोल्टेज कम ज़्यादा हो गया है ना, या टेम्परेचर का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में भी एटमॉस्फेयर में कम ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम ज़्यादा हो गया, तो इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। और ये रैंडमली हो जाएगा, सडनली हो जाएगा। सिस्टमैटिक एरर को डिफाइन कैसे करते हैं? सिस्टमैटिक एरर मींस इट कैन ऑकर इन ओनली वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव एरर हो सकती, बट रैंडम एरर कोई एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती, ये सडनली हो जाएगी एरर। जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो गया, या फिर प्रेशर कम ज्यादा हो गया, है ना, तो उसकी वजह से हमारे ऑब्जर्वेशंस में एरर आएगी। तो ऐसी जो एरर है इसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। और ये एरर एकदम 100% मिनिमाइज करना पॉसिबल नहीं, कम कर सकते। जैसे अब कम करना है, सपोज फॉर एग्जांपल हमको एरर कम करनी है, वोल्टेज कम, अब अगर अपने को पता है कि सपोज ये एरिया में वोल्टेज हमेशा कम ज़्यादा हो सकता है, तो स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं, या लाइट जाते रहती है हमेशा, इन्वर्टर यूज कर सकते, अगर पहले से पता है तो, ओके। तो ये एरर मिनिमाइज थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये एरर पर दो टाइप, एरर के दो टाइप्स हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। इसी पर नीट 23 आई थिंक, हाँ यस 23 में देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे थे, मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लेता हूँ, उसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, नीट 2023 में पूछा था, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। अभी जस्ट हमारा डिस्कशन हुआ कि ऐसी अगर एरर आई तो उसको क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा आंसर है इसका रैंडम एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगी, पर्सनल एरर पर्सन की वजह से होगी, लिस्ट काउंट एरर जो होगी लिस्ट काउंट, तो कोई इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अगर वेरी हो रहा है या उसमें एरर आ रही तो वो एरर बोलेंगे। यहाँ तो क्लियर वर्ड्स है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, तो इसलिए सिंपल सा आंसर इसका रैंडम एरर हो गया, ओके। चलो अब नेक्स्ट इसमें एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे, वो वाला पार्ट देखते हैं। एरर कैलकुलेशन कैसे करना है, या एस्टिमेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक देखते हैं। एस्टिमेशन, हाउ एरर कैन बी एस्टिमेटेड। हाउ एरर कैन बी एस्टिमेटेड, तो इसमें 5 स्टेप से जाएंगे। सपोज
एस्टिमेशन ऑफ एरर। सपोज कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग और उसके जो रीडिंग्स है, रीडिंग्स कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, तो उन रीडिंग्स को बोलेंगे A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ये रीडिंग्स नोट कर लिए हमने, ओके, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट स्टेप में इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन वैल्यू क्या होती है? मीन वैल्यू इसको ऐसे ए बार से डिनोट करेंगे, जैसे सिंपल मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अब आपको भी पता होता है एवरेज कैसे लेना है। तो सिंपल क्या करना है मीन वैल्यू के लिए, ये सभी वैल्यू की एडिशन कर लो, A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN डिवाइडेड बाय n। उतने नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई, मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, सेकंड देखो, एब्सोल्यूट एरर इसको डेल्टा ए से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ए से डिनोट करेंगे। डेल्टा सिंबल जनरली जो स्मॉल वैल्यूज होते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं। अब इसका देखो एक जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसका मॉड ले लेंगे, मॉड्यूलस में ले लेंगे। मतलब ये एरर हमेशा प्लस ही आएगी। ओके, चलो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। फिर डेल्टा A1 इक्वल टू मीन वैल्यू है अपनी A बार माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू ले लेनी है A1। डेल्टा A2 इक्वल टू A बार माइनस A2 आ जाएगा सेकंड मेजर वैल्यू, एंड सो ऑन। डेल्टा AN के लिए A बार माइनस AN। ओके, तो ये सभी हो गए हमारे एब्सोल्यूट एरर्स। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है देख लो, देखो अच्छे से ध्यान से देखना है क्या लिख रहा हूं मैं। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये एब्सोल्यूट एरर तो था ही अपने पास, उसको ऐसे बार दे दो, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या करना है इसमें, फिर यही जो हमारे एब्सोल्यूट एरर्स थे इनका मीन ले लेना है सिर्फ। तो ऐसे डेल्टा A बार इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n वैल्यूज थे ये भी। ओके, तो ये हो गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर फोर्थ स्टेप पर आते हैं, रिलेटिव एरर देखो क्या होती है। रिलेटिव एरर इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर इसका एंड मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, एंड फाइनली परसेंटेज एरर। तो सिंपल क्या कर लेना है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, डेल्टा A बार अपॉन A बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, फिर डेल्टा A बार अपॉन A बार मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो ये 5 स्टेप्स है टू एस्टिमेट फॉर एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो अब जो क्वेश्चन आएगा इसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक आई थिंक प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है इसमें, प्रीवियस ईयर में भी पूछा है। तो ये 5 स्टेप्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, चलो और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरर के लिए हमेशा याद रखना है, एरर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड,
एरर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, हमेशा याद रखना है इसको, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में है क्वेश्चन ही। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, द रीडिंग्स टर्न्स आउट टू बी 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड्स। तो ऐसे टोटल 5 रीडिंग्स है। क्या क्या करना है एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको बोल दो A1, 2.63 सेकंड सब सेकंड में है, A2 2.56, A3 2.42, A4 2.71 एंड A5 इज 2.80। तो चलो सबसे पहले इनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो मीन वैल्यू ए बार इक्वल टू सबकी एडिशन 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 और कितने वैल्यूज कितने हैं 5 वैल्यूज। चलो इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करना है, अगर ऐसे आता हूँ मैं ऐसे ऐड कर दो या फिर सीधे ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे वन आफ्टर अनदर 2.42 2.71 2.80 कितने हो गए 9 10 12 1 कैरी। तो ये 6 और ये 6 12 12 और 4 16 16 और ये 15 31 तो 1 3 31 1 2 3 4 10 और ये 3 13.12 तो 13.12 डिवाइडेड बाय 5। ओके अब डिवाइड करेंगे 13.12 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू ज़ा ये 3 पॉइंट आ गया 1 आ गया यहाँ पर 5 6 ज़ा 30। ओके ये 1 और ये यहाँ पर फिर से 2 आ जाएगा ऐसे तो 10 होगा 2 5 4 ज़ा। तो अपना आंसर देखो ऐसा डिवीजन में आंसर ऐसे आ रहा है 2.624। बट ये सब वैल्यूज देखो डेसिमल पॉइंट के बाद में टू प्लेसेस तक आंसर है, तो इसको राउंड ऑफ करना होगा। ये ऑलरेडी 5 से स्मॉल है तो फिर आंसर का क्या लेना होगा फिर 2.62। तो ए बार इक्वल टू 2.62 सेकंड। ये मीन टाइम हो गया, मीन टाइम पीरियड। ओके तो फर्स्ट स्टेप हो गई अपनी। अब सेकंड में क्या करना है, रिलेटिव एरर्स कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर्स, तो ये तो मीन वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। अब रिलेटिव एरर, तो फर्स्ट रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे डेल्टा A1 इक्वल टू, फार्मूला क्या था अपना A बार माइनस A1। तो A बार ये था 2.62 माइनस A1 ये वैल्यू ले लो 2.63। तो ये कितना आ जाएगा, एक्चुअल में माइनस में आंसर आएगा ना, तो एरर माइनस नहीं लेना है यहाँ पर, उसका मॉडुलस ले लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है 0.01। सेकंड डेल्टा A2 2.62 माइनस सेकंड वैल्यू ले लो 2.56। तो ये कितना आ जाएगा फिर 56 और ये 0.06 आ जाएगा। देन थर्ड डेल्टा A3 इक्वल टू 2.62 माइनस थर्ड वैल्यू ले लेते हैं 2.42। तो ये कितना हो गया 0.20। ओके और डेल्टा A4 इक्वल टू फिर से 2.62 माइनस अब फोर्थ वैल्यू लेनी है 2.71। तो ये हो जाएगा फिर 89 0.09 का डिफरेंस आ गया। डेल्टा A5 2.62 माइनस 2.80। ओके यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया, ये 8 और 10 18 0.18 देख लो। यहाँ पर 0.01 का डिफरेंस है, यहाँ पर
4 और 6, 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ पर 8, 9, 9 और ये 18। अब एक बात तो नोट करो यहाँ पर कि एरर, ये जो वैल्यू देखो, एरर फर्स्ट 10 में ही एरर आ जा रही है। ये वैल्यूज देखो 0 0, नंबर चेंज हो रहा है 2 0 1, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर ही एरर आ रही है। तो देर इज नो नथिंग टू गो ऑन द मीन्स 100th प्लेस, 100th प्लेस पर जाना नहीं, बाद में इसको 2.6 कंसिडर कर लेंगे। ओके, फाइनल आंसर लिखते वक्त। तो ये अपने एब्सोल्यूट एरर्स हो गए। ओके, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए। रिलेटिव एरर, तो इससे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना होगी। डेल्टा ए बार, इनका मीन ले लेना है सबका। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 एंड 0.18 डिवाइडेड बाय 5। चलो इनके एडिशन कर लेते हैं अब। 8 और ये 9, 17, 17 यहाँ पर 0 है, 17 और ये 6 कितने हो गए, 17 और 6 23 और ये 24। तो 4 और 2 कैरी ले लेंगे, 2 + 1 3, 2 5 5। ओके, 0.54 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ तक आ गया अपना। तो अब इसको अगर डिवाइड किए तो क्या आएगा, देखो डिवीजन 0.1108 ऐसे आ रहा है। बट फिर से ये वैल्यूज देखो, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, इसलिए इसको राउंड ऑफ कर दो, 8 को राउंड ऑफ कर दो तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हमारा फिर ये आंसर आ गया 0.11 मीन एब्सोल्यूट एरर, 0.11। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्या करना है, आप देखो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ऐसे अपना फार्मूला था। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.11, 0.11 अपॉन, और अपने मीन वैल्यू कितनी है 2.62, 2.62। तो रिलेटिव एरर हो गया। ओके, इसको ऐसे रहने देते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 5th पॉइंट में ले लेते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इक्वल टू 0.11 अपॉन 2.62 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये सपोज इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 आ जाएगा, 2.62, 2.62। तो ये आंसर आएगा नियर अबाउट 3 पॉइंट के आसपास आंसर आना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 4% ले लेना है, अप्रोक्सीमेटली आंसर लेना है इसको 4%। देखो ना 11 अपॉन, सपोज इसको अगर 3 भी कंसीडर कर लिया, 3 3 3 जा तो 3 पॉइंट समथिंग में आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली बुक में भी आंसर अप्रोक्सीमेटली लेकर उसको 4% एरर लिया है। ओके, चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है। टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स। ये रीडिंग्स है 1 2 3 4 5 रीडिंग्स है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज परसेंटेज रिलेटिव एरर, है ना। तो रिलेटिव एरर कितनी है इसमें, परसेंटेज में पूछा है, मतलब लास्ट तक क्वेश्चन है वैसे। तो सबसे पहले इनके एडिशन कर लेते हैं, मीन वैल्यू बना लेंगे। ओके, देखो 1.25 प्लस 1.24, 1.27, 1.21, 1.28, इनकी मीन वैल्यू बना लेंगे पहले। ये हो गया 9 + 1 10, 10 और ये 15 25, 25 और ये 2 3 3, तो ये हो जाएगा 12 और ये 3 3 6, 6.25 इनके एडिशन हो गए, डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो
तो 5 1 ज़ा 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, तो अपने पास मीन वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू 1.25 सेकंड। ओके, एब्सोल्यूट एरर्स देखते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स में क्या करना है, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर 1.25 माइनस 1.25, तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ गई 0 प्लस, ये दोनों में डिफरेंस देखो 0.01 का है, प्लस इन दोनों में डिफरेंस देखो 0.02 का है, प्लस इन दोनों में 0.04 का डिफरेंस है, और इन दोनों में 0.03 का डिफरेंस है, और इनको कर देना है अगेन 5 से डिवाइड। कितना हो गया फिर 3 4 7 2 9 और एक ये 10, तो 10 0.1 आ रहा है, 0.1 डिवाइडेड बाय 5 0.10 आ जाएगा ना। तो 5 से डिवाइड करने के बाद में 0.02 मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई 0.02। अच्छा, अब रिलेटिव एरर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिलेटिव एरर कितनी हो गई, परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो क्या कर देना है, मीन वैल्यू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है इसको, और ये ऑलरेडी वैल्यूज कैलकुलेट हो गए। डेल्टा ए बार की वैल्यू कितनी है 0.02 है, और ये कितनी है 1.25 इंटू 100। ओके, चलो तो इसका पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ये 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर जाए तो ये ऐसे हो गया 2/125 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो 5 से सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, या 25 से कर देते हैं, 25 5 ज़ा, और ये हो जाएगा 25 4 ज़ा, है ना। 4 इंटू 2 8/5, 8/5, 5 1 ज़ा 5 3 6, है ना, 5 6 ज़ा 30, तो आंसर कितना आ रहा है फिर हमारा 1.6%, जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन, लास्ट 16 है, तो अपना आंसर आया 1.6%। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे प्रीवियस में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कंटिन्यू करेंगे।